काशिका के पाठ में आज अव्यय प्रकरण चलेगा। ठीक है। स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादीनि शब्दरूपाणि निपाताश्च अव्यय संज्ञानि भवन्ति। स्वरादि गण पठित जो शब्द हैं और जो निपात हैं, निपात अलग से हैं, प्राग्दिश्वरा निपाता से निपात संज्ञा होती है। तो जो निपात हैं और जो स्वरादि गण पठित शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। स्वर अंतर प्रातर स्वरादिगण पढ़ रहे हैं। एते अंतोदात्ता पठ्यन्ते, ये सभी अंतोदात्त हैं। पुनर्आद्युदात्त सनुतर उच्चैः नीचैः शनैः सृधक् आरात् ऋते युगपत् पृथक् एतेपि सनुतर प्रभृतयः अंतोदात्ताः पठ्यन्ते, ये सभी अंतोदात्त पढ़े गए हैं। अव्यय संज्ञा करने का प्रयोजन क्या होता है? अव्ययादाव सुपह से सुपों का लुक हो जाता है। तो जैसे स्वर अंतर प्रातर, ये तो स्वरादिगण में पढ़े हैं। उदाहरण बनाएंगे तो क्या बना देंगे? स्वः अंतः प्रातः, इस प्रकार से बनाएंगे। यस् श्वस दिवा रात्रौ सायं चिरं मनाक् ईषद जोशम तूष्णीम बहिस् आविस् अवस् अधस् समया निकषा स्वयं ऋषा नक्तम न हेतौ अद्धा इद्धा सामी एतेपि ह्यस् प्रभृतयः अंतोदात्ताः पठ्यन्ते, ये सभी क्या हैं? अंतोदात्त पढ़े गए हैं। वत् वदंतम अव्यय संज्ञम, वत् प्रत्ययांत यानी तेन तुल्यम क्रियाचेदवती जो है वो वति प्रत्ययांत शब्द क्या होगा? अव्यय संज्ञक होगा। ब्राह्मणवत् क्षत्रियवत् सन सनात सनत तिरस एते आद्युदात्तः पठ्यन्ते, ये सब आद्युदात्त पढ़े गए हैं। अंतरा अयम अंतोदात्तः, यह अंतोदात्त है। अंतरेण ज्यो कम शम सना सहसा विना नाना स्वस्ति स्वधा अलम वशट अन्यत अस्ति उपांशु क्षमा विहायसा दोषा मुधा मिथ्या, ये सब शब्द क्या हैं? अव्यय संज्ञक हैं। त्वातो सुनकर सुनः कृन्मकारान्तः संध्यक्षरान्तः अव्ययी भावश्च, तो कृन्मकारान्तः संध्यक्षरान्तः, कृन् में जनता का उपलक्षण हो गया। अव्ययी भावश्च सूत्र आगे पढ़ाई है। पुरा मिथो मिथस प्रवाहुकम आर्यहलम अभीक्षणम साकम सार्धम समम नमस हिरुक तहसीलादि तद्धितः एधाच प्रत्य पर्यंतः, ये सब असर विभक्ति गिनाए जा रहे हैं। शस्तसी कृत्व सुच सुच आस्थालो च्यर्थाश्च अम आम प्रतान प्रशान स्वरादि, ये सारे स्वरादि हैं और इन सब की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। निपातः वक्ष्यन्ते, निपात आगे कहे जाएंगे। प्रागिरीश्वरान निपाताः, तो अधिरीश्वरे से पहले पहले जितने भी आएंगे उन सब की निपात संज्ञा होगी। निपात संज्ञा होने के पश्चात स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा होगी और उसके पश्चात उसका लुक हो जाएगा विभक्तियों का। च वाह अह एव एवं इत्यादयः, उसी प्रकरण में चादयो सत्व सूत्र भी है। तो असत्ववाची जो चादी होंगे उनके भी निपात संज्ञा होगी, यानी चादीगण पठित सभी शब्द भी निपात संज्ञक होने से अव्यय संज्ञक होंगे। स्वरादिगण पठित सारे शब्द अव्यय संज्ञक होंगे। उनके अतिरिक्त जो उस प्रकरण में पढ़े हुए वो सारे भी अव्यय संज्ञक होंगे। आइए समझ में। स्वरादिगण याद हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा जरूर है किंतु स्वरादि, सर्वादि, स्वरादि और चादी, सर्वादि, स्वरादि, चादी, अर्धर चादी। अर्धर चादी गण में उभय लिंग सारे शब्द पढ़े हुए हैं। तो आपको यदि वो वाला भी गण याद रहेगा तो जिन शब्दों में कभी कभी होता है कि पुल्लिंग होगा, ये तो पुल्लिंग था तो स्त्रीलिंग कैसे हो गया, स्त्रीलिंग था तो नपुंसकलिंग कैसे हो गया, तो वो उस गण में पठित शब्द हैं, ठीक है। तो मतलब मुख्य जो गण हैं ये आपको याद होने चाहिए। सर्वादि, स्वरादि, चादी, अर्धर चादी, ठीक है। प्रादि तो याद ही होगा। उसके पश्चात तिष्ठद्गु प्रभृति गण भी है, उसमें बहुत अच्छे शब्द हैं, प्रयोग करने योग्य हैं। और एक गण है मयूर व्यंजक आदि, क्योंकि जिन शब्दों का कहीं समास विधान नहीं किया उनका उनमें पाठ कर दिया गया है। तो ये सब कुछ गण ऐसे हैं जिनको कि जब जब वो सूत्र आएंगे तब तक आप लोग उसको याद करके रखेंगे उन गणों को। और स्वरादि गण तो अभी याद कर लीजिएगा, चादी अभी आने में समय है, तब तक चादी गण याद कर लेंगे, ठीक है ना। शेष जो गण है वो आपके द्वितीय अध्याय में है, तो उनको भी समय से याद कर लेना। निपातः वक्ष्यन्ते हो गया। कहते अव्यय प्रदेशाः अव्ययादाप्सुपः इत्येवम् आदयः। अव्ययम इति अन्वर्थ संज्ञा। कहते हैं जो अव्ययम है
वो इतनी बड़ी संज्ञा है। पाणिनि की संज्ञाएं तो छोटी छोटी हैं, वृद्धि गुण टी घू भ इत्यादि। ये इतनी बड़ी संज्ञा है अव्ययम, ठीक है ना। तो भाष्य में इसके लिए प्रश्न उठाते हैं कि महत्या संज्ञाया करने किम प्रयोजन, इतनी बड़ी संज्ञा क्यों की। तो उत्तर देते हैं अनवर्थ संज्ञा यथा विज्ञायेत, कि जिससे वो अनवर्थ संज्ञा मानी जाए। अनवर्थ का तात्पर्य क्या हो गया, अर्थम अनु अनवर्थम, अर्थ के अनुकूल। अनवर्थ का तात्पर्य क्या हो गया, अर्थ के अनुकूल। तो अव्यय का अर्थ क्या है, न व्येति इति अव्ययम। उसकी कारिका देते हैं पूरी, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम। ये तो आपको बहुत पहले याद करा दिया था हमने, किंतु आज उसको काशिका में भी देख लीजिए। कहते हैं त्रिषु लिंगेषु सदृशम सर्वासु विभक्तिषु च सदृशम सर्वेषु वचनेषु च सदृशम यत् न व्येति नानात्वं न गच्छति, अर्थात सत्वधर्मात् न गृह्णाति। नानात्वं न गच्छति सत्वधर्मान न गृह्णाति। होता क्या है कि हम जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, है ना, तो जो भी विशेष विशेषण होते हैं अथवा नहीं भी होते हैं, द्रव्य होते हैं, तो उसके अनुसार एकत्व की विवक्षा में एक वचन, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन, स्त्रीलिंग विवक्षा में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में पुल्लिंग, नपुंसक में नपुंसकलिंग, इस प्रकार से सभी शब्दों में परिवर्तन होता रहता है। क्यों होता है, द्रव्य के अनुसार, सत्व के धर्म के अनुसार। लिंग में परिवर्तन सत्व के धर्म के अनुसार हो गया, वचन में भी इसी प्रकार से होता है। किंतु जो शब्द सत्व के, द्रव्य के, धर्म को, लिंग को नहीं ग्रहण करते, उसके जब उसको ग्रहण ही नहीं करेंगे तो उसके अनुसार उनमें नानात्व नहीं आएगा, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है ना, और विभक्तियां भी उसके अनुसार नहीं परिवर्तित होंगी। तो इसलिए वो क्या है, न व्येति, कि वो विविध गमन नहीं करते, इसलिए वो क्या है, अव्यय है। ये कहाँ का है, गोपथ ब्राह्मण का है। गोपथ ब्राह्मण के पूर्वार्चिक 2:66 पूर्व भाग, पूर्वार्चिक नहीं है, गोपथ ब्राह्मण में 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो जहाँ पर ओम की चर्चा चल रही है, ओम के बारे में प्रश्न किए जा रहे हैं कि ओम में क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, ठीक है ना, कहाँ का रूप है, तो वहाँ पर ये बताते हैं कि वहाँ पर कोई वो नहीं है, कहीं का वो रूप नहीं, वो तो अव्यय है। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, वो सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सर्वत्र क्या रहता है, एक समान रहता है। तो वहाँ के प्रकरण में ये श्लोक पढ़ा गया है गोपथ ब्राह्मण में, तो उसको आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि वही अव्यय होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, तद्धितश्च सर्वविभक्ति, तद्धितान्तः शब्दः असर्वविभक्ति अव्यय संज्ञो भवति, है ना। जो असर्वविभक्ति तद्धित अंत वाला शब्द है, तद्धित प्रत्ययांत शब्द है, उसकी अव्यय संज्ञा होगी। कहते हैं ये असर्व विभक्ति क्या है, तो यस्मान् न सर्व विभक्ति उत्पत्ति ही सह असर्व विभक्ति ही, जिससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं वो असर्व विभक्ति है। तो तात्पर्य क्या हो गया, जैसे आपने तद्धित लिया औपगवः, तो उससे तो सभी विभक्ति आएंगी ना, औपगवः, औपगवौ, औपगवाः इत्यादि। किंतु जैसे तत्र, यत्र, ततः, यतः, वहाँ पर कहते हैं कि पंचम्यंत से प्रत्यय होगा। पंचम्यंत से प्रत्यय होगा, किसी विशेष अर्थ में नहीं होगा। तो जब किसी विशेष अर्थ में नहीं हुआ तो स्वार्थ में हुआ। अनिर्दिष्टार्थ प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति, कि जो अनिर्दिष्टार्थ प्रत्यय होते हैं वो स्वार्थ में होते हैं, यानी जिन प्रत्ययों का कोई अर्थ निर्देश नहीं किया गया। तस्यापत्यम में, उपगवः में अण प्रत्यय होता है, परंतु अपत्य अर्थ में। तो जो जिस अर्थ में प्रत्यय होगा उस अभिधेय के अनुसार लिंग और वचन बदलते जाएंगे। किंतु ये जो प्रत्यय हो रहे हैं आपके पंचम्यंत से, सप्तम्यंत से, जो भी इधर के प्रत्यय होते हैं, वे सभी प्रत्यय किसी विशेष अर्थ में नहीं होते हैं, वो किस में होते हैं, स्वार्थ में होते हैं। पंचम्यंत से होंगे तो वो पंचम्यर्थ में ही होंगे। तो उस जब पंचम्यंत से पंचम्यर्थ में ही होंगे, स्वार्थ मतलब जिससे अपने प्रकृति प्रत्यय की उत्पत्ति की, तो प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ में दूसरा प्रत्यय आ जाएगा।
तो प्रकृति क्या थी आपकी? पंचम्यंत। जब पंचम्यंत से आपने प्रत्यय किया, किस अर्थ में किया? पंचम्य अर्थ में किया, तो वहाँ पर केवल पंचमी ही तो आएगी, अन्य तो कोई विभक्ति आ नहीं सकती है। इसलिए क्या कहा? नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयः यस्मात्। कोई भी उधर के ले लीजिए, जैसे उधर का सूत्र था दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः दिग्देश कालेश्वर स्ताति। अभिधेय होना एक अलग बात हो गई, पर अर्थ तो वही है। सप्तम्यंत से सप्तम्य अर्थ में ही प्रत्यय आ रहा है, पंचम्यंत से पंचम्य अर्थ में ही प्रत्यय आ रहा है। तो जिससे जिस अर्थ में प्रत्यय आएगा तो वही प्रत्यय विभक्ति आएगी, तो सारी विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसे जो असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्ययांत शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। उनकी क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है ना? ततः यतः तत्र यत्र तदा यदा सर्वदा सदा। परिगणन नहीं किया, आपको बस एक बार में बता दिया गया कि जो भी इस प्रकार के हैं वो सभी, बाकी आपको प्रथमावृत्ति में सभी याद कराए गए हैं। और अभी आपने स्वरादिगण में भी सारे पढ़ लिए, स्वरादिगण में भी पढ़े थे ना, वो सब असर विभक्ति ही थे। तसिलादि तद्धितः एधाच पर्यन्तः शस्तस्य कृत्व सुच सुच आस्थालो च्यर्थाश्च, है ना, अम आम प्रतान प्रशांतो अलग हो गया। तद्धित इति किम कहते यदि तद्धित ग्रहण नहीं करते तो सूत्र का अर्थ क्या होता? असर्व विभक्ति ही शब्द अव्यय संज्ञको भवति, क्योंकि जिससे सभी विभक्तियां, है ना, या सभी वचन नहीं आते हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती। अब जैसे एक शब्द है तो उससे अन्य वचन नहीं आते, द्विवचन और बहुवचन नहीं आते। द्विशब्द से एक वचन और बहुवचन नहीं आता, बहुशब्द से एक वचन और द्विवचन नहीं आता, तो इसकी भी क्या होती? अव्यय संज्ञा होने लगती। विभक्ति जो है वो वचन का भी उपलक्षक है, तो जिससे सभी विभक्तियां या सभी वचन नहीं आते हैं उनकी अव्यय संज्ञा होने लगती। तो एक द्वौ बहुवह में भी क्या होती? इनकी भी अव्यय संज्ञा होती। अव्यय संज्ञा होती तो अव्ययादाप सुपा से लुक होता है। कहते हैं अच्छा असर विभक्ति रीति नहीं कहते तो बस इतना ही कह देते कि तद्धित प्रत्ययांत शब्द की अव्यय संज्ञा होती है, तब तो बहुत ही होता, अत्यधिक अतिव्याप्ति होने लगती। जितने भी तद्धित प्रत्ययांत शब्द हैं, औपगवः, नारायण, ऐतिकायन इत्यादि कितने सारे पूरा तद्धित प्रत्ययांत का प्रकरण है, तो सभी तद्धित प्रत्ययांतों की क्या हो जाती? अव्यय संज्ञा होती। तो ये तो और अतिव्याप्ति होती। तो इसलिए दोनों पदों की आवश्यकता हुई, असर्व विभक्ति की भी और तद्धिता की भी। कृन् में जंतः कृद्यो मकारान्तः एजन्तश्च तदंतम शब्द रूपम अव्यय संज्ञम भवति। कृत जो मकारांत और एजंत यानी ए ओ ऐ संध्यक्षर वर्ण आ गया उसमें, तदंत शब्द की अव्यय संज्ञा होगी। स्वादुकारम भुंगते, संपन्नकारम भुंगते, लवणकारम भुंगते। क्या विग्रह स्वादुकारम भुंगते का? हाँ, अस्वाद्विम स्वाद्विम कृत्वा भुंगते। जो स्वादु नहीं है उसको स्वादु बना के खाता है। तो स्वादिषु च्यर्थ वचनम, वहाँ पर च्यर्थ वचन में होता है प्रत्यय। च्यर्थ क्या होता है? अभूत तद्भाव। तो स्वादु मूल से निपातन में ही स्वादुम उपपद में रख करके क्रिया गिणमूल उपपदमतिंग से आपने समास किया, स्वादुकारम बना। और फिर ये कैसा है? कृत प्रत्ययांत और मकारांत है, इसलिए इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो स्वादुकारम अव्ययादाप सुपा से लुक हो जाएगा। लवणकारम भूंगते, संपन्नकारम भूंगते। एजंतः वक्षेरायः तावामेशे रथानां कृत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्च सूर्यं दृश्ये। वक्षे इति वचे तुमर्थे सेसेन इति से प्रत्यय कुत्वे शत्वे चकृते रूपम। वक्षे तो वच आगे तुमर्थे से सूत्र से प्रत्यय किया, चोकू से कुत्व करके वक्षे बन गया। अब ये कैसा है? कृत प्रत्ययांत है और एजंत है, अव्यय संज्ञा होने से। तो वक्षे रायः, ये सब प्रत्यय तुमर्थ में हो रहे हैं, के लिए है, तो बोलने के लिए, धन को कहने के लिए। ठीक है। एषे इति इण से प्रत्यय गुणे कृते शत्वे च रूपम, इणगतो धातु से, तो एषे है ना, जाने के लिए। जीव से इति जीवे असे प्रत्यय रूपम, जीने के लिए। ठीक है। कृत्वे दक्षाय है, कुशल कर्म के लिए, है ना, जीने के लिए, मतलब कुशल कर्म वाले बने इसके लिए।
दृश्य इति दृश्य केन प्रत्ययो निपात्यते, दृश्य विख्येच से केन प्रत्यय निपातन क्या, कित होने से गुण नहीं हुआ। तो ये सभी कृत प्रत्ययांत एजंत शब्द हैं, इनकी अव्यय संज्ञा हुई। अव्यय संज्ञा होने से अव्ययादाव सुपह से सुपों का लुक हो गया। कहते अच्छा आपने अंत ग्रहण क्यों किया? कृन्मेज सूत्र बना लेते, कृन्मेज सूत्र बना देते, तदंत विधि हो जाती, कार्य हो जाता। कहते नहीं, अंत ग्रहणम औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम, पहले भी आया था ना, किसमें आया था? प्रथमा वृत्ति में नहीं, अभी पीछे आया था। हाँ, किसमें आया था? अंत ग्रहणम औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम, श्रांता शब्द में आया था। काशिका की ना मूल पंक्तियां आप लोग दोहराते रहिए अभी कुछ दिन तक, तो जो विशेष विशेष बातें हैं वो आपको स्मरण रहेंगे। तो औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम यानी उपदेशे भवमिति औपदेशिकम, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान है ना। तो उपदेश में जो कथन किया गया यानी उपदेशावस्था के ही ग्रहण के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे वहाँ पर क्या था कि उपदेशावस्था में जो नकारांत उसकी ही षट संज्ञा होगी, अन्य की नहीं होगी। यहाँ भी वही बात है। यह माभूत आधये चिकीर्षवे कुंभकारेभ्य इति। देखो आधये आंग उपसर्ग धा धातु से की प्रत्यय किया, आधि शब्द बन गया। अब आधि आगेंगे घेर गति से आपने गुण किया, क्या बना? आधे। क्या बन गया? आधे ए। अब ये जो आधे है ये कृत प्रत्ययांत और एजंत है। की प्रत्यय है तो कृत प्रत्ययांत भी है और एजंत तो श्रूयमाण है ही। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए कृन में जनता लगा सकते हैं ना। चिकीर्षवे चिकीर्षु सन्नंत से सनाशन से भिक्षु से आपने उप्रत्यय किया, गुण कर दिया घेरगिति से, क्या बन गया? चिकीर्षो ए। ठीक है। कुंभकारेभ्य में कुंभकार आगे भ्यास बहुवचन झल्यत से आपने इत्व कर दिया। ये सभी कृत प्रत्यांत शब्द हैं और श्रूयमाण एजंत हैं, कोई घेरगिति से कोई बहुवचन झल्यत से। तो सूत्र तो घट रहा है ना, क्यों कौमुदी घट रहा है। तो क्या कर दिया जाए? अव्यय संज्ञा कर दी जाए। यदि अव्यय संज्ञा हो गई तो अव्ययादाव सुपह से सबका लुक हो जाएगा, फिर आप क्या रूप बनाएंगे? तो इसका नहीं, उपदेशावस्था में होना चाहिए। तो ये सब उपदेशावस्था में तो एजंत नहीं है। उपदेशावस्था में आधि इकारांत है, चिकीर्षु उकारांत है और कुंभकार अकारांत है। तो उपदेशावस्था में क्योंकि ये एजंत नहीं है, इस कारण से इनकी अव्यय संज्ञा नहीं होगी। किस सूत्र से नहीं होगी? कृन में जनता से। जब अव्यय संज्ञा नहीं होगी तो ठीक है ना। ऐसे चीजें अच्छी लगती है। उपदेशावस्था में ध्यान देना आपको। आगे चले। त्वा तोसुन कसुना, त्वा तोसुन कसुन इत्येवमन्तं शब्द रूपम अव्यय संज्ञम भवति। त्वा तोसुन कसुन है ना, प्रत्ययांत शब्द की अव्यय संज्ञा होगी। कृत्वा हृत्वा तोसुन पूरा सूर्यस्योदय तो आधेय, सूर्य के उदित होने से पहले अग्नि का आधान कर लेना चाहिए। पूरा वत्सानाम अपा करतो हो, ठीक है ना, उनको हटाने के लिए। भावलक्षण स्थेन क्रियवदि इति इण क्रियश्च तोसुन प्रत्यय। इस सूत्र से इण धातु से तथा क्रि धातु से तोसुन प्रत्यय हुआ, गुण हो गया, उदयतो इत्यादि बन गया। कसुन श्रीपितृदोह कसुन, पूरा क्रूरस्य विसृपो विरप्शिन, पूरा जत्रिभ्य आत्रिधः, इनसे कसुन प्रत्यय हुआ। तो इन सब की क्या हो गई? अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा होने से लुक हो गया। पर यदि अव्यय संज्ञा हुई तो उदेतो हो, मैं तो सुनाई दे रहा है सु। हाँ, तो सुन का जो तोस शेष बचा उसके सकार को रुत्व विसर्ग हुआ है। ठीक है, विसर्जनी देख मत सोचना कि ये सु का रूप है। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव समासः अव्यय संज्ञो भवति। अव्यय भाव समास जो कि अव्यय विभक्ति इत्यादि सूत्रों से होता है, उस पूरे अव्यय भाव समास प्रकरण की क्या हो जाती है? अव्यय संज्ञा होगी। अव्ययी भाव नाम ही उसका इसीलिए है। अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव। जो अव्यय नहीं था वो अव्यय बन जाता है, इसके कारण से। कहते किम प्रयोजनम, अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा करने का आपका क्या प्रयोजन है? ठीक है, तो उदाहरण देते हैं। लुंग मुख स्वरोपचाराः, लुंग यानी लुक, मुख स्वर और उपचार। उपचार का अर्थ होता है, आगे बताएंगे आपको। लुक का है उपाग्नि प्रत्यग्नि शलभा पतंती। तो अव्यय संज्ञा करने का एक तो सबसे मुख्य प्रयोजन है कि अव्ययादाव सुपह से सुपों का लुक हो जावे।
तो अग्नि समीपमिति उपाग्नि है ना, और अव्यय विभक्ति से समास हुआ। प्रत्यग्नि में लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य अग्निम प्रति लक्ष्यकृत्य शलभा पतंती इति प्रत्यग्नि समास हो गया। फिर यहाँ पर आपने अव्यय संज्ञा की, अव्यय संज्ञा करने से अव्ययदाव सुपह से अव्यय से उत्तर सुप का लुक हो गया। मुख स्वर उपाग्नि मुख प्रत्यग्नि मुख है ना, उपाग्नि मुखम यस्य स उपाग्नि मुख, अग्नि के समीप मुख है जिसका, ठीक है ना, तो अग्नि की ओर मुख है जिसका। यहाँ पर सूत्र लगता है मुखम स्वांगम इति उत्तर पदांतो दातत्वम प्राप्तम, है ना। मुखम स्वांगम सूत्र आपका है 6ठ अध्याय के द्वितीय पाद में। तो वहाँ पर कहता है स्वांगवाची मुख शब्द को क्या होता है, उत्तर पद को अंतोदात्त होता है। उसके बाद ही एक सूत्र लग जाता है नाव्यय दिक् शब्द गोमहत स्थूल मुष्टि पृथुवत सेभ्यः। यदि अव्यय दिक् शब्द मुष्टि पृथुवत्स इनसे परे यदि स्वांगवाची मुख शब्द है तो उसको अंतोदात्त नहीं होता, ठीक है। तो यदि इसके अव्यय संज्ञा नहीं करते तो मुखम स्वांगम से अंतोदात्त होने लगता, किंतु अब तो ये क्या है, उपाग्नि प्रत्यग्नि अव्यय है, इसलिए यहाँ पर अंतोदात्त नहीं होता है, ठीक है। तस्मिन् प्रतिषिद्धे पूर्वपद प्रकृति स्वर एवं भवति, बहुव्रीहि समास है इसलिए पूर्वपद प्रकृति स्वर हो जाता है। तो जब उत्तर पद को नहीं होगा तो फिर बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम लगेगा। पूर्व पद में क्या है, प्रत्यग्नि है, वो भी अव्ययी भाव समास है, अव्यय है, तो फिर सूत्र लग जाता है तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीय सप्तम्युपमानाव्यय है तृतीया कृत्याः। तो ये अव्यय होने के कारण से पुनः क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो नहीं, ये तो तत्पुरुष समास वाला तो अव्यय है नहीं ना, तो इसलिए तत्पुरुष तुल्यार्थ नहीं लगेगा। फिर प्रत्यग्नि में आपका वही समासस्य से अंतोदात्त हो जाता है, क्या हो जाएगा, यानी मुखम स्वांगम नहीं लगा, निषेध हो गया, तो अब फिर क्या हो जाएगा, पूर्व पद को प्रकृति स्वर रहेगा, बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से, तो जो प्रत्यग्नि समस्त पद है उसको समासस्य से अंतोदात्त हो जाएगा। दो प्रयोजन हो गए, उपचारः उपपयः कारः उपपयः कामः, विसर्जनीय स्थानिकस्य सकारस्य उपचारः इति संज्ञा, है ना। विसर्जनीय को जो सकार आदेश होता है उसी की उपचार संज्ञा है पूर्वाचार्यों की। तत्र अव्ययी भावस्य अव्ययत्वे अतः क्रिय कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकरणेषु अनव्ययस्य इति पर्युदासः सिद्धो भवति। आपकी स्थिति है उपपयः, है ना, कारः, तो पहले तो पयसः समीपम उपपयः बन गया, फिर तम करोति थी उपपयः कारः, इस प्रकार से आपने प्रयोग बनाया। अब उपपयस आगे कार, उपपयस आगे कार, विसर्जनीय हो गया था उपपयः कार, किंतु विसर्जनीय से सहसे इसको किसकी प्राप्ति हुई, शर के परे रहते विसर्जनीय को सकार आदेश की प्राप्ति हुई। तब सूत्र लगा अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकरणीषु अनव्ययस्य, ठीक है ना, यानी अकार से परे जो क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा और करणी ये यदि उत्तर पद में हो तो विसर्जनीय को सकारादेश होता है अव्यय को छोड़कर। तो ये तो अव्यय है इसलिए यहाँ पर सकारादेश नहीं होता है और क्या रूप रह जाता है, उपपयः कारः। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये याद रखिएगा अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है। तो एक पंक्ति में उत्तर दिया लुंग मुख स्वरूपचारः, निशान लगाया अपने लोगों ने कि लुंग मतलब लुंग लकार नहीं, लोक गा किससे हो गया, यरो नुनासिके नुनासिको वा, तो लुक मुख स्वर और उपचार, उपचार क्या है, को सकारादेश होना। कहते हैं सर्वम इदम कांडम स्वरादौ अपि पठ्यते। ये जो था भी आपका कौन कौन सा, कृन में तद्धितश्च असर विभक्ति के जितने असर विभक्ति प्रत्यय थे, कृन में जंतः त्वातो सुनक सुनः अव्ययी भावश्च, ये सभी तो आपने स्वरादिगण में भी पढ़ दिया था। जब इन सबको आपने स्वरादिगण में पढ़ा तब तो स्वरादि निपातम अव्ययम से इसकी क्या हो जाती, अव्यय संज्ञा हो ही जाती और होती ही है। पुनः यहाँ पर सूत्र पूरे प्रकरण को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, ठीक है। तो उत्तर देते हैं पुनर्वचनम अनित्यत्व ज्ञापनार्थम। पुनर्वचन क्या है, इन सभी सूत्रों की अनित्यता ज्ञापित होती है। अनित्यता का मतलब क्या हो गया कि
अव्यय संज्ञा तो होगी, कहीं कहीं किन्हीं कार्यों में अनित्यता रहेगी, अव्यय संज्ञा नहीं भी होती है। तो कई ऐसी परिभाषाएं हैं, कई ऐसे वार्तिकें हैं, कई ऐसे सूत्र हैं जिनकी अनित्यता ज्ञापित होती है, और उससे ये होता है कि वो सूत्र तो है, नियम तो है, कहीं कहीं किसी कार्य में वो नियम नहीं लगता। तो कहीं कहीं किन्हीं कार्यों के प्रति इनकी अव्यय संज्ञा नहीं भी होती है। ठीक है, तो उसके लिए कोई अलग से वार्तिक या कुछ नहीं बनाया जाएगा, बस आपको ये समझना होगा कि हाँ ये अनित्य है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। कहाँ पर देखिए, है ना, तेन अयम कार्य नियम सिद्धो भवति, है ना, उससे ये कार्य नियम सिद्ध होता है। कौन सा? इह च पुरा सूर्यस्य उदेतो आधेयः पुरा क्रूरस्य विसृपः इति न लोकाव्यय निष्ठा इति षष्ठी प्रतिषेधो न भवति। वहाँ पर क्या है सूत्र? न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। वहाँ पर एक वार्तिक है, अव्यय प्रतिषेधे तो सुन कसुनो हो अप्रतिषेधः। ठीक है, तो वहाँ पर सूत्र क्या है देखो कि लोक से वहाँ पर ल उ उप तीनों ले लेते हैं, अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनंत, उसके ऊपर सूत्र कर्तृकर्मणो कृति। तो कृदंत शब्द के प्रयोग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान किया। फिर आगे कहा कि ल उक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिन, है ना, यदि इन का प्रयोग हो तो कृत के प्रयोग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो फिर ये भी तो अव्यय था, ये भी क्या था बताइए, कृदंत था। ठीक है, तो अब ये अव्यय होने के कारण से यहाँ पर षष्ठी नहीं होनी चाहिए थी सूर्यस्य में, उदेतो कृदंत के प्रयोग में। ठीक है, सूर्यस्य में षष्ठी की जो प्राप्ति हुई उसका न लोकाव्यय ने निषेध किया, क्योंकि उदेतो क्या है, अव्यय है। पुनरअपि यहाँ पर सूर्यस्य में षष्ठी विभक्ति हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर न लोकाव्यय सूत्र नहीं लग रहा है और कर्तृकर्मणो कृति की प्रवृत्ति हो रही है। तो सूत्र की अनित्यता है तो हुई, ठीक है ना। अनित्यता क्या, यानी यहाँ पर हम अव्यय संज्ञा नहीं करेंगे, तो किसी कार्य के प्रति करेंगे और किसी कार्य के प्रति नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी अनित्यता के कारण से वहाँ पर ये वार्तिक कहनी पड़ी है। फिर अव्यय प्रतिषेधे तोसुन कसुनो हो अप्रतिषेधा, कि अव्यय के प्रतिषेध में तोसुन और कसुन का अप्रतिषेध कर दीजिए, यानी इनमें षष्ठी का प्रतिषेध नहीं होता है, यानी षष्ठी हो जाती है। तो ये इसकी अनित्यता ही है। बात समझ में आ गई? तो स्वरादि निपातम अव्ययम में ये सारे सूत्र पढ़े थे, पुनरअपि यहाँ पर उसकी अव्यय संज्ञा पुनः विधान की गई, किसके लिए? ताकि इसके हम अनित्यता ज्ञापित कर सकें। तो इस प्रकार से आपका अव्यय संज्ञा प्रकरण समाप्त हुआ। ठीक है, आगे शी सर्वनाम स्थानम, शी इत्येतत् सर्वनाम स्थान संज्ञम भवति। शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। कहते हैं किमिदम शी इति, शी तो हमने आज तक नहीं सुना। कहते हैं जस शसो शी आदेश, जस और शस के स्थान पे जो शी आदेश होता है। कुंडानि तिष्ठन्ति कुंडानि पश्य, दधीनि मधुनि त्रपोनि जतूनि। सर्वत्र सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से एक तो नुमागम होता है नपुंसक से झलचा से, दूसरा सर्वनाम स्थाने चा समुद्धव से दीर्घ होकर के आपके सारे शब्द रूप सिद्ध हो जाते हैं। सर्वनाम स्थान प्रदेशाः सर्वनाम स्थाने चा समुद्धव इत्येवम् आदयः। ठीक है, सुडन पुंसकस्य सुट इति पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि भवन्ति। सुट यानी सु औजस अम और शस नहीं, इन पांच की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। नपुंसकाद अन्यत्र, किंतु नपुंसक से भिन्न। नपुंसक के न विधि न प्रतिषेधा, नपुंसक में न ये विधि करेगा न प्रतिषेध करेगा। ये इस चीज को बताता है कि यहाँ पर ये पर्युदास प्रतिषेध है। पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि दो प्रतिषेध हैं, पर्युदास और प्रसज्य। श्लोक याद है आप लोगों को? वौ नयौ तु समाख्यातौ पर्युदास प्रसज्यकौ, पर्युदास सदृग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत, है ना। पर्युदास का तात्पर्य होता है तद्भिन्न तत्सदृश, और प्रसज्य में बिल्कुल निषेध हो जाना। तो पर्युदास प्रतिषेध में ये होता है कि बस उससे भिन्न में होगा, अब उसमें यदि किसी से प्राप्ति है तो उसको इससे कुछ मतलब नहीं होता। अप्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रसज्य सतु विज्ञेय क्रियया सह यत्र न प्राधान्यम तो विधेर यत्र
प्रतिषेधे अप्रधानता पर्युदास सदृग्राही यत्रोत्तर पदेन। सब आप लोगों को लिखवा चुके हैं पहले। क्यों? जब पारिभाषिक पढ़ाई थी नई व युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथाई अर्थगति, तब भी आपको लिखवा चुके हैं। उससे पहले भी ये सभी कारिकाएं आपको लिखवाई हुई हैं, तो इसलिए आप लोग उसको निकाल करके देख लेना, ठीक है ना। तो मतलब समझने के लिए आपको फिर से समझ लीजिए कि जो पर्युदास प्रतिषेध होता है ना, तो उसमें विधि की प्रधानता रहती है कि उससे भिन्न में होता है। पर्युदास में क्या होता है? प्राधान्यम तो विधेर यत्र, कि जिसमें विधि की प्रधानता होती है। प्रतिषेध है अप्रधानता, प्रतिषेध तो है किंतु प्रतिषेध में प्रधानता नहीं होती है। पर्युदास सदृग्राही, पर्युदास प्रतिषेध तद्भिन्न तत्सदृश का ग्रहण कराता है। और यत्र उत्तर पदेन है, जब उसका आप समास करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर पद के साथ समास होगा। न नपुंसकम अनपुंसकम तस्य अनपुंसकस्य, मतलब नपुंसक से भिन्न में बस कार्य हो जाएगा, ठीक है। नपुंसक में न विधि न प्रतिषेध, यदि उसमें किसी सूत्र से प्राप्ति हो रही है तो हो जाए, ठीक है। प्रसज्य में क्या होता है ना, अप्राधान्यम विधेर्य, तो उसमें विधि की प्रधानता नहीं होती है कि किससे होगा किससे नहीं होगा, है ना। अप्राधान्यम विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता, वो प्रतिषेध में उसकी प्रधानता रहेगी कि यहाँ नहीं होगा, ठीक है। सार्वधातुकम अपित, ठीक है ना, सार्वधातुंगित्वत होगा, पित सार्वधातुंगित्वत नहीं होगा, इसलिए पिच चंगिन्ना गिच्च पिन्ना। आदेश उपदेशे शिति, उपदेश में एजंत धातुओं को आकारादेश होगा, शित में नहीं होगा। वो शित में प्रतिषेध की प्रधानता है, सार्वधातुकम अपित में, अपित में प्रतिषेध की प्रधानता, क्योंकि पित सार्वधातुंगित्वत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो प्रसज्य प्रतिषेध में प्रतिषेध की प्रधानता होती है और पर्युदास में विधि की प्रधानता होती है, ठीक है। तो अप्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रसज्य सतु विज्ञे यह क्रियायासह यत्र न, उसमें निषेध नहीं होगा तो क्रिया के साथ उसमें न समास होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो पंक्ति लिखी इन्होंने, नपुंसके न विधि ही न प्रतिषेध, नपुंसक में न विधि न प्रतिषेध, उससे लाभ क्या होता है? तेन जसह शेहे सर्वनाम स्थान संज्ञा पूर्वेण भवत्येव, तभी तो शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, क्योंकि शी कहाँ होता है? नपुंसक लिंग में। तो यदि यहाँ पर नपुंसक में नहीं होगा, यदि ये इसकी प्रधानता होती तो शी सर्वनाम स्थानम लाख सर्पटक लेता, सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ढीला, यानी पर्युदास प्रतिषेध क्या होता है? थोड़ा ढीला नरम होता है। हम बस इसमें नहीं होगा, बाकी मुझे नहीं पता, यदि किसी से प्राप्त हो सकता है तो कर लो, ठीक है। राजा राजानव, राजान राजानम राजानव, यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा करने से क्या लाभ हो गया? सर्वनाम स्थान है समुद्र से दीर्घ हो गया। सुडित किम, सुट ग्रहण क्यों किया? जिस सुट नहीं कहते तो नपुंसक भिन्न सबकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती, तो राज्य पश्चिम में भी होता, और राज्य पश्चिम यदि सर्वनाम स्थान संज्ञा होती तो यहाँ पर भी फिर दीर्घ होने लगता। अनपुंसकस्य किम, नपुंसकस्य में निषेध क्यों किया? कहते हैं सामनी वेमनी, है ना, यहाँ पर द्विवचन है तो यहाँ पर निषेध न हो जावे, इसके लिए, ठीक है। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखेंगे। तो आप लोगों ने अव्यय संज्ञा देखी और ये तीनों कारिकाएं जो आपको आज दोबारा बताई हैं, ठीक है। कारिका वाली कॉपी में अलग से आप लोगों ने नोट कर रहे हो ना, है तो उसमें उसको देख लीजिए, नोट नहीं है तो उसको नोट करिए, क्योंकि अब ये बार बार आएगा। जहाँ भी निषेध वाले सूत्र होंगे वहाँ पर सर्वत्र प्रसज्य या पर्युदास, तो अगली बार यदि मैं पूछूं तो आप लोगों को याद होनी चाहिए सारी कारिकाएं और उसको अच्छी तरह से दिमाग में व्यवस्थित करके रखें।